दागे सजदा है, दागे सजदा है कि खाके मदीना क्या है। दागे सजदा है कि खाके मदीना क्या है। मेरी पेशानी पे सूरज से चमकता क्या है, मेरी पेशानी पे सूरज से चमकता क्या है। और आने वाले शेर को अपने साथ अपने घर ले जाइएगा, जिंदगी भर इसको दिल की किताब पर लिख के रखिएगा। एक दीवाना ये कहता हुआ गुजरा है अभी कि सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है, सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है, सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है, सबसे गुंबद के सवा दुनिया में रखा क्या है। और हुस्न के दिलकश, मौलाना शहीदुद्दीन साहब बहुत अच्छे नकीब हैं। हुस्न के दिलकश, हुस्न के दिलकश समंदर में उतर जाने के बाद, अरे मियाँ खुद संवर जाऊंगा मैं तैबा नगर जाने के बाद, खुद संवर जाऊंगा मैं तैबा नगर जाने के बाद। और जो कोई मदीना शरीफ जाएगा तो यही हजरत सरकारे खतीबुल बराहीन की तबलीग और तालीम है कि कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया, कब्र में तशरीफ लाएंगे हबीबे किबरिया। इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद, इश्क की तकमील हो जाएगी मर जाने के बाद। और हजरात जरा दो तीन शेर मैं चाहता हूं मनकबत का सुनाऊं और मैं भी उस बारगाह में अपनी कुछ अकीदत की सौगात पेश करूं। अभी जिस जमीन और काफिया पर मोहतरम कमर अशरफ ने कहा उसी जमीन पर मुझसे भी शेर सुनाए, समाअत फरमाए। मुताए अहले हाजत हैं, मुताए अहले हाजत हैं निजामुद्दीन बरकाती, मुताए अहले हाजत हैं, मुताए अहले हाजत हैं निजामुद्दीन बरकाती। और चरागे दीनों मिल्लत है निजामुद्दीन बरकाती, चरागे दीनों मिल्लत है निजामुद्दीन बरकाती। और दिखाते राहे जन्नत हैं, दिखाते राहे जन्नत हैं, दिखाते राहे जन्नत हैं निजामुद्दीन बरकाती। और दिलों को देते राहत है, दिलों को देते राहत है निजामुद्दीन बरकाती। और इस शेर को सुनिएगा। चमक से जिसकी मशरिक और मगरिब में उजाले हैं, चमक से जिसकी मशरिक और मगरिब में उजाले हैं, वो महरे इल्मो हिकमत है, वो महरे इल्मो हिकमत है निजामुद्दीन बरकाती। और हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने आपको सबसे पहले सूफी कहा था, सुभान अल्लाह। अताए हाफिज़े मिल्लत रज़ाए मुफ्ती आज़म, अताए हाफिज़े मिल्लत रज़ाए मुफ्ती आज़म। गदाए आला हजरत है, गदाए आला हजरत है, गदाए आला हजरत है निजामुद्दीन बरकाती। और निगाहे शेख से ही पी के खुद सारे जमाने को, निगाहे शेख से ही पी के खुद सारे जमाने को पिलाते जामे वहदत है, पिलाते जामे वहदत है निजामुद्दीन बरकाती, पिलाते जामे वहदत है निजामुद्दीन बरकाती, पिलाते जामे वहदत है। माशाल्लाह देखिए हमारे शहजाद भाई मेरे ख्याल से भी 2-3 रोज पहले आए होंगे। और पिलाकर जामे उल्फत अहले सुन्नत वो जमात को, पिलाकर जामे उल्फत अहले सुन्नत वो जमात को भगाते बुग़्ज़ो नफरत है, भगाते बुग़्ज़ो नफरत है निजामुद्दीन बरकाती, भगाते बुग़्ज़ो नफरत है निजामुद्दीन बरकाती। वो अपने हूं कि बेगाने मगर कहते यही है सब, वो अपने हो कि बेगाने मगर कहते यही है सब। बड़े ही नेक सीरत है, बड़े ही नेक सीरत है निजामुद्दीन बरकाती, बड़े ही नेक सीरत है निजामुद्दीन बरकाती। अजीजाने बावकार, जिस दरवेशे कामिल की जिंदगी पर कहने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं, वो जमीन पर बैठा हुआ दरवेश यकीनन आशिक़ रसूलुल्लाह था, जिंदा वली था। और जिधर चला है खुदा के कसम उधर इस्लाम और सुन्नत को जिंदा कर गया है। मैं आपको बताऊं 1977 की बात है, हमारे इस तहसील डुमरियागंज में उस वक्त एक बड़ा बदबूदार हक्कानी नाम का शख्स चल करके लोगों का अकीदा खराब कर रहा था, जिसने उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोका था और खड़े होकर के अब हक्कानी के सारे सवाल का जवाब दे करके तंग कर दिया था। उसे दुनिया सूफी निजामुद्दीन कहती है। मुझे मालूम है ये उस वक्त
फैज़ाने खतीबुल बराहीन, फैज़ाने खतीबुल बराहीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा बिल्कुल बचपन था जब मैंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ। हम भी गए थे अपने वालिद गिरामी के साथ। हजरत सूफी मिल्लत ने जो हिकायत हक किया, इब्ताले बातिल किया, और जो हदीस पढ़ते थे, हदीस के पढ़ने का अंदाज ये होता था कि जिस किताब से पढ़ते थे उस किताब को, और जिस सफा से पढ़ते थे उस सफा को, जिस सतर से पढ़ते थे उस सतर को, और हर हदीस में आला हजरत का शेर सुनाते थे कि मेरे आला हजरत ऐसा कहते हैं, इसी हदीस पर आला हजरत ऐसा कहते हैं। ये जहन मेरा है। आज हदीस रसूलुल्लाह के साथ जो आज आला हजरत का शेर शामिल किया जाता है, मुझे कहने दे दो उसकी इब्तिदा का नाम हुजूर सूफी निजामुद्दीन है। एक बात और बताऊं, जो आजमगढ़ है मऊना धंजन वहाबियों का बहुत बड़ा स्कूल था। 1200 से 1500 बच्चे उस स्कूल में थे। हुजूर मुहद्दिस सनाउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह परेशान रहते थे, क्योंकि जब भी सुन्नियों कोई जलसा होता था मौलाना मुस्लिम साहब, तो वो लोग उनके बच्चे पहले से आके जलसे गांव में बैठ जाते। कोई गोनी में बिल्ली छुपा के लाता था, कोई कुछ छुपा के लाता था। तकरीर जब शबाब पर होती अहले सुन्नत तो जमात के आलिम की, तो लोग अपनी गोनी से बिल्ली छोड़ देते। मजमे में भगदड़ मच जाती, जलसा खराब हो जाता। मुहद्दिस साहब बहुत परेशान हुए। पूरे भारत में, हजरात तवज्जो कीजिएगा, पूरे भारत में उनकी नजर जिस पर गई कि कौन है जो आकर बातिल की आंखों में आंखें डालकर मुस्तफा के फरमान को हदीस रसूलुल्लाह की रोशनी में हवालों के साथ इस वक्त सुना सकता है, तो हजरत सूफी निजामुद्दीन का चेहरा सामने आया। मैं नहीं कहता हूं कि उलमा नहीं थे, बहुत थे, लेकिन अंबार दलाइल की जिसने पेश किया वो सूफी निजामुद्दीन है, जिसने बातिल को हमेशा के लिए सर झुका दिया। और सारी वहाबियत चीख कर कहती थी कि हाफिज़े मिल्लत की करामत का नाम सूफी निजामुद्दीन है, आला हजरत के नाम का नाम सूफी निजामुद्दीन है। हजरत ऐसी नहीं, जिंदगी इतनी मेहनत और मशक्कत से गुजारी हजरत ने। बचपन में घर से जाना हुआ, 6 मील का सफर करते थे बड़ी मुश्किलों का। अब जाकर के वहां जहां आपका मजार है, जहां मकान है, वहां से बशजीला की मसाफत देखो। बहुत बड़े मंतकी आलिम हजरत अल्लामा काजिम अली साहब किबला थे। उनसे जाकर मंतक को फलसफा बढ़ा, और पढ़ने के बाद 1 साल के लिए आप मुरादाबाद अल्लामा मोमिनुद्दीन अमरोहवी के पास गए, और वहीं पर हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मीठी से इल्मे नहव पढ़ा, जिन्होंने बशरुल नाजिया काफिया की शरह लिखी है, जिन्होंने बशरुल कामिल की शरह, जिन्होंने शरह मेतो आमिल की शरह लिखी है। इतने उलमा से जब जाकर के इक्तिसाब इल्म व फन किया, तब जाकर मुबारकपुर पहुंचे। और जब मुबारकपुर पहुंचे तो जमाने के जितने बड़े बड़े उलमा थे सबों से इक्तिसाब किया, तब जाकर ये मकाम हजरत सूफी निजामुद्दीन को मिला। हजरात ये इल्म का हुसूल, इसीलिए आज तो ऐसे ऐसे लोग पीर घूमते हैं, ना कुछ आता ना जाता, मगर 21 साल तक, अल्लाहु अकबर, 21 साल तक बगैर किसी मुआवजे के नबी की किताब, नबी की हदीस जो असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह बुखारी शरीफ है, उसे अमर डोभा ने 21 साल तक बगैर किसी तनख्वाह के बच्चों को पढ़ाते रहे। अगर एक दिन हमको तनख्वाह ना मिले, 1 महीने की ना मिले, तो हमारे घर का चूल्हा ना जले, मगर कुर्बान जाऊं उस मर्दे दरवेश पर, कुर्बान जाऊं उस फकीर पर, कुर्बान जाऊं उस अल्लाह के नेक बंदे पर, जो तकरीर करने के लिए बैग उठा के कभी गोवा है, तो कभी मुरादाबाद, कभी इंदौर है, तो कभी कलकत्ता, मगर कभी किसी से मुतालबा नहीं किया, कभी किसी से किराया तक नहीं लिया, कभी किसी से नजराना तक नहीं लिया। बल्कि मैं तो उनके बाद में सुना कि हजरत गोवा तशरीफ ले गए, तो गोवा तकरीर फरमाई, तकरीर के बाद चलने लगे, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं अपनी कौम में कि उन लोगों ने धोखा देने के लिए लिफाफे में कागज भर दिया, और मुसाफा करते वक्त वो खाली लिफाफा दे दिया। अल्लाह उस दरवेश कामिल को सलाम, उसकी कब्र अनवर पर रहमतों की बरसात हो। लिफाफा नहीं खोला, ये नहीं कहा कि तुमने नजराना कितना दिया है, ये
गोवा से हमारा घर बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा। जब आपने लिफाफे को आगे बढ़ करके देखा, जरूरत पड़ी पैसे की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कागज थे। तो आपने कहा ठीक किया तुमने जो किया, अच्छा किया। आपने अपनी घड़ी को वही रास्ते में फरोख्त कर दिया, अपनी घड़ी बेची। कौन करेगा ये जज्बा लेकर, कौन आगे बढ़ेगा हिम्मत लेकर। अगर उस हिम्मत वाले को तारीख लिखी जाए तो उसे दुनिया सूफी निजामुद्दीन कहती है। घड़ी बेचकर किराया लगाकर पहुंचे। उन लोगों ने कहा चलो अब अंदाजा लगाएं, आजमाएंगे। एक बार तो ऐसा हो गया, दोबारा हम नहीं आएंगे। फिर खत लिखा, हुजूर हमारे यहाँ आपकी तकरीर की बड़ी सख्त जरूरत है, लोगों का सवाल हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू हो रही है, हुजूर तशरीफ लें। आपने कहा मैं फकीर पहुंचेगा। वक्त मुकर्रा पर फिर हजरत पहुंच गए, फिर पहुंच गए। न माथे पे शिकन है, न होठों पे शिकवा है, न किसी तरह की शिकायत है, न किसी से कोई गिला है। बस पहुंच गए तो काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद करने लगे। जिस जलसे में खड़े हो गए और तकरीर करने लगे, जब तकरीर करके आपने जाने का वक्त हुआ तो आपने कहा मुझे स्टेशन का रास्ता बता दो, मैं जा रहा हूं। लोगों ने कहा हुजूर जाएंगे कैसे? कहा आपकी बार किराया लेके आया हूं, किराया लेके आया हूं, मत समझना। हजरात मैं अर्ज करना ये चाह रहा हूं, ये जज्बा किसको मिलता है जब कोई नबी की मोहब्बत में सरशार होता है, कुरान की तालीम का पाबंद होता है। मेरे मदरसे के शेखुल हदीस हैं, उन्होंने अभी आज मुझसे बताया कि मैंने 2 साल हजरत के आगे जानू अदब तय किया, मगर मुझसे कहने लगे कि हशमती साहब मैं कभी भी नहीं देखा कि हजरत दूर दराज का सफर करके आए हों और आंख लग गई हो सो गए हों। फजर की नमाज हमेशा आप मस्जिद में अगले सब में होते थे। और एक बात मुझे याद आई, वो पढ़ने के जमाने के लोगों ने बताया कि जब आप मुबारकपुर में पढ़ते थे तो औरों को जगाने के लिए आते हैं चौकीदार कि अजान हो रही है, फजर के लिए उठ जाओ। मगर कभी हजरत सूफी मिल्लत को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहरेदार जगाने आता था तो आप वजूगाह में बैठकर वजू बना रहे होते थे। ई सादत बजोरे बाजू नहीं इस्ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सादत सबको नहीं मिलती, निगाहें झुकी होती थी, न कभी दाएं देखते थे न कभी बाएं देखते थे। और जब मिंबर पर खड़े होते थे तो ऐसा लगता था इल्म हिकमत का खजाना निकल रहा है, ऐसा लगता था मुस्तफा के हदीस को आपने ज़बानी इतना याद कर लिया है। और ये मिजाज कहां से मिला? इमाम बुखारी की कुर्बत है, बुखारी की उल्फत है। इमाम बुखारी उस जात का नाम है। आपके सिराने बुखारी शरीफ, आपके दूसरी तरफ मुस्लिम शरीफ, आपके सर के ऊपर तिरमिज़ी शरीफ, कभी इब्ने माजा शरीफ, जो सिहाए सित्ता में 24 घंटा गर्क रहता हो, अल्लाह उसको ये मकाम अता फरमा देता है। और ये मकाम आप बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मुहद्दिस कहते हैं जैसे अहादीस की कसरत हो। आज के जमाने में तो 1000 याद हो जाए, 2000 वही मुहद्दिस, मगर जिसे 1 लाख हदीस का विरद हो। हजरत सूफी मिल्लत सुबह को बुखारी, दोपहर को बुखारी, शाम को बुखारी, ये किताबें मुस्तफा है, नबी की जिंदगी का तर्जमा है, जिसे पढ़ते जाते थे, लोगों को सुनाते जाते थे। आओ मैं बताऊं, हजरत इमाम बुखारी की परतों का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की झलक का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की तर्ज जिंदगी का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की तर्ज निगारिश का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी के मेहनत और मशक्कत का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की तकवा का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की तहारत का नाम सूफी निजामुद्दीन है, इमाम बुखारी की बंदगी का नाम सूफी निजामुद्दीन है। हुसैन ये जुमला सिर्फ हवाई नहीं करा, सुनो, मैंने अभी बताया कि सफर किया मगर अपने तकद्दुस को पामाल नहीं किया। आओ सुनो इमाम बुखारी की जिंदगी, अल्लाहु अकबर। इमाम बुखारी ने एक सफर किया था, एक सफर वो भी किए थे इसे, एक सफर किया पानी के जहाज पर बैठकर। तो वो जो दीजिए बड़ी अहम बात आ जाएगी मुस्लिम साहब, पानी के जहाज पर बैठकर सफर कर रहे थे। रास्ते में अपने सामने वाले शख्स से इतना करीब हो गए कि सारी बात दिल की बता दी, खोल कर रख दिया अपना सामान। का मेरे पास इस वक्त 4000 अशफिया हैं। उसने कहा कहाँ है? कहा ये देखिए झोले में रखा है, मैंने यहाँ संभाल के रखा है। तो उसने देखा, थोड़ी देर के बाद गया, जहाज के कप्तान से कहा कि मेरी 4000 अशफियां गुम हो गई हैं, मुझे नहीं मालूम किसने चुरा लिया है,
मुझे 4000 अशरफियां दिलाई जाए। ऐलान हुआ जहाज में कि फला मुसाफिर की 4000 अशरफियां गुम हो गई, किसके पास है? तो सबों ने कहा मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। वो शख्स भी आया, उस सबके सामान की तलाशी ली जाने लगी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब मेरे सामान को खोला, मेरे झोले को खोला तो अशरफियां नहीं मिली। तो लोगों ने कहा भाई किसी के पास अशरफी नहीं है। जब आखिरी दिन, 3 दिन का सफर था, बंदरगाह पे उतरे इमाम बुखारी, तो वो भी आया, उसने सलाम किया, कहा हजरत आप मेरी निगाहों के सामने 4000 अशरफियां लेकर चले, सामान में था, झोला भी मैंने देखा था, लेकिन वो अशरफियां कहां चली गई? तो आपने फरमाया सुन, जब तूने झूठा इल्जाम लगाया कि मेरी अशरफियां गुम हो गई हैं, तो मैंने सोचा जो मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत, मेरी कुर्बानी, मेरी मेहनत और मशक्कत है, जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी है, जो मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे हदीस को लोग सुनेंगे, मेरे बताए हुए कलमात पर लोग ईमान रखेंगे, मेरे एक जुमले पर लोग भरोसा करेंगे, नबी की हदीस जो मैं पढ़ूंगा उसको मिनोन कबूल करेंगे। अगर मेरे ऊपर झूठ का अगर इल्जाम लग गया तो मेरी हदीस बयान करदा मशकूक हो जाएगी। कहा फिर क्या किया? कहा मैंने उन अशरफियों को उठाया झोले से और झोला समेत समंदर में फेंक दिया। उसने कहा इतनी अशरफियां समंदर में फेंक दी? कहा मेरी बयान करदा गुफ्तगू मशकूक हो, उससे कहीं बेहतर है कि 4000 अशरफियां समंदर में डूब जाएं। ये जिंदगी किसकी थी? इमाम बुखारी की कुर्बत का जिला था कि हजरत सूफी निजामुद्दीन ने सारी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत में गुजार दी। और ऐसे मुरीद अल्लाह व हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद के मुरीद थे, सुभान अल्लाह। दामन मिला तो सरकार मुफ्ती आज़मी हिंद का, मुफ्ती आज़म हिंद उन ज़ात का नाम है जो जिंदा वली आला हजरत के शहजादे हैं, सुभान अल्लाह। जो निगाहें इनायत फेर दें तो मुर्दा दिलों को जिंदगी मिल जाए, सुभान अल्लाह। वो हजरत सूफी निजामुद्दीन है कि जिसकी बारगाह में लोग जाते थे तो अपने दिलों की सारी कदूरत को वहीं छोड़ कर चले आते थे। जब बैठते थे तो दुनिया की बात नहीं करते थे, मुस्तफा की हदीस की बात करते थे। जब बैठते थे तो दुनियादारी और खलियान की बात नहीं करते थे, मुस्तफा के फरमान की बात करते थे, नबी के इरशाद की बात करते थे, नबी के बताए हुए वसूल की बात करते थे। ये मिजाज कैसे मिला मुझे कह लेने दो। जब मुहद्दिसीन के हदीसों को पढ़ा तो हजरत सूफी निजामुद्दीन का मकाम बुलंदो बाला हो गया। हजरत सूफी साहब किबला जंगलीपुर वालों सिर्फ आपके गांव ही के पीर नहीं है। मुझे याद है कि जब आपका विसाल हुआ तो लखनऊ के एयरपोर्ट पर, तो सुनिए, लखनऊ के एयरपोर्ट पर सारा अमला हैरान, सारा अमला परेशान। ये कौन फकीर, ये कौन दरवेश, ये कौन अल्लाह वाला है, कौन ऋषि मुनि है जिसका इंतकाल हो गया। जहाज कम पड़ रहे हैं, अलग से जहाजों का इंतजाम किया गया, टिकट बुक हो रहा है, लखनऊ एयरपोर्ट पर जगह नहीं है। अब एक जहाज आया कि दूसरा जहाज आया, फिर तीसरा जहाज। ये कौन फकीर है कि जिसके आ जाने से दुनिया में अंधेरा फैल गया? ये कौन दरवेश है कि जिसके जाने के बाद में लोग बेचैन हो गए? और जहां आपका मज़ारे मुक़द्दस से कई कई मील तक गाड़ियों के खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी। ये कौन सी बात थी? जब कोई नबी की मोहब्बत में सरशार होता है तो परवरदिगार आलम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। हजरत सूफी साहब मुस्तफा के दीवाने थे तो सारी दुनिया सूफी मिल्लत की दीवानी हो गई थी। सारे लोग उनके मस्ताने हो गए थे, सारे लोग उनके परवाने हो गए थे। हजरत इमाम यूसुफ का तकवा सूफी निजामुद्दीन साहब की जिंदगी में है। और कोई बहुत बड़े दौलतमंद घराने के नहीं थे। माँ बाप ने खेती बाड़ी किया, उसी से पढ़ाया, लेकिन तकवा वो इख्तियार किया, कभी माले मशकूक नहीं खाया, कभी खैरों की ऐसी दावत कबूल नहीं की कि जिस दावत पे शुबह हो। हजरत सूफी साहब ने जब भी कुछ खाया तो पहले ये पूछा, बताओ ये खाना किसके घर से आया, इस खाने को किसने बनाया है? हजरत मुझे याद आई हजरत इमाम यूसुफ की जिंदगी की झलक। मौलाना शहीदुद्दीन साहब, इमाम यूसुफ हमारे फ़िक़्ह हनफी की खिश्ते अव्वल का नाम है। इमाम यूसुफ की कुर्बानियां सुनो। आज जो इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक पूरी दुनिया में छाया हुआ है,
3 हिस्सों में, बल्कि दुनिया के 3% लोग, 3 हिस्से लोग इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं। इमाम यूसुफ की देन है। वजह ये थी कि आप काज़िल क़ुज़ात थे, सदरुस सुदूर थे, चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और जिस पर बादशाह अमल करता है, जिस मसलक पर बादशाह होता है, उस मुल्क के जितनी रियाया हैं सब उसके मुक़ल्लिद होते हैं। इसलिए कहा गया अन्नासु अला दीने मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाह के दीन पर होते हैं। तवज्जो से सुनो, इमाम यूसुफ की जिंदगी को मैंने देखा तो सूफी साहब की जिंदगी नजर आई। हजरत सूफी साहब हजरत इमाम यूसुफ की झलकियां लेकर के चलते थे। हजरत इमाम यूसुफ भी बड़े गरीब थे। सूफी साहब किबला की भी जिंदगी गुर्बत के एक कपड़ा पहनकर आपने पूरा महीना 4 महीना काटा है, मगर मुस्तफा की मोहब्बत को सीने से लगाए रखा है। आज हमारे यहाँ कपड़ों की बहुतायत, जेब में बेशुमार पैसे, लेकिन खुदा रहमत करे उस पाक पाक शख्सियत पर जो कभी मुरादाबाद है, कभी अमरोहा है, लेकिन खाने के लिए नहीं होता था। तो वहां के बाजारों में, हजरात बाजार में शादी के बाद, शादी ब्याह के बाद जो रोटियां बच जाती थी तो बची हुई रोटियों को बेचा जाता था। सूफी साहब फरमाते हैं कि मैं उन रोटियों को खरीद लेता था और खरीदने के बाद सूखी रोटियों को तों को पानी में भिगो लेता था और भिगोने के बाद में उसको खा लिया करता था। जब कोई इतनी मशक्कत करता है, इतनी कुर्बानी देता है, इतनी रियाजत करता है, तब जाकर वो सूफी निजामुद्दीन बनता है। सूफी निजामुद्दीन बनने के लिए पेट भरा नहीं बल्कि फाका करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम यूसुफ की जिंदगी को अपने सामने रखना पड़ेगा। इमाम यूसुफ की जिंदगी क्या है? इमाम आजम के शागिर्द मौलाना अली अहमद साहब सुनिए। आप एक मर्तबा घर से निकले, इनकी माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पीछे 4 बहनें हैं, तुम बड़े भाई हो, बाप तुम्हारा मेमार है, घर बनाता है, मजदूर है, तुम अगर मेहनत मशक्कत करोगे, कुर्बानी दोगे तो बहनों का बोझ हल्का होगा। अम्मी क्या करना? कहा फला जगह मकान बनना, जाकर के ईंट मिट्टी उठा कर दो। इमाम यूसुफ तो जो सुनिएगा, इमाम यूसुफ चले, रास्ते से गुजर रहे थे कि इमाम आजम का मदरसा नजर आया। इमाम आजम बोल रहे थे, तकरीर कर रहे थे, इमाम आजम फरमा रहे थे, तो इमाम यूसुफ का कदम आगे नहीं बढ़ा, रुक गए। इसलिए नादाए जा रहा ना न वफाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। दिल की दुनिया मुनव्वर हो गई। इमाम यूसुफ ने इमाम आजम को देखा जो हमारे सबके इमाम हैं, तो जाकर बैठ गए। इमाम आजम ने सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाया, आप बैठे रहे, शाम को घर चले आए। फिर दूसरे दिन चले कि जाऊंगा, काम करूंगा, कुछ लाऊंगा, फिर गए, वहीं बैठ गए और तकरीर सुनने लगे। 3 दिन गुजरा, इनकी माँ ने कहा कि मेरे लाल तुम 3 दिन से जा रहे हो, कुछ ला नहीं रहे हो, जिसके घर नौकरी करते हो कुछ देता नहीं। तो कहा अम्मी वो क्या देगा, मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो जाता हूँ और इमाम आजम अबू हनीफा जो नोमान इब्ने साबित है, हमारे इमाम का नाम है, मैं उनके मदरसे में बैठ जाता हूँ, वो जो बोलते हैं मैं उसको सुनता हूँ और उसको अपने दिल में लिख करके चला आता हूँ। तो माँ बेचैन हो गई। सुनिए, माँ बेचैन हो गई। माँ ने कहा बेटे इमाम आजम तो बहुत बड़े ताजिर का नाम है, इमाम आजम दौलतमंद का नाम है, इमाम आजम साहिब सरवत का नाम है। मेरे बेटे तुम गरीब हो, अगर तुम मेहनत न करोगे तो खाओगे क्या, तुम्हारी बहनें क्या खाएंगी, इसलिए मेरे लाल चलो मैं चलती हूँ। माँ चली, तवज्जो कीजिएगा, माँ चली इमाम यूसुफ का हाथ पकड़ करके, तो इमाम आजम सामने मिल गए। कहा हुजूर आप तो बहुत बड़े ताजिर हैं, अल्लाह ने बेशुमार दौलत दी है, बेशुमार सरवत दी है, आपका कारोबार बहुत दूर तक फैला है, ये मेरा बच्चा बहुत गरीब है, 4 बहनों का इसके ऊपर बोझ है, अगर ये मेहनत न करेगा तो खाएगा क्या, बहनों को खिलाएगा क्या। तो इमाम आजम ने पूछा तुम्हारे बेटे की उजरत क्या है? कहा 2 दिरहम ये रोज पाता है, शाम को लाता मैं खाती। तो फरमाया जा आज से तेरा बेटा जब घर जाएगा तो 2 दिरहम लेकर अपने साथ जाएगा। इमाम आजम की दरगाह में आते पढ़ने लगे, जाने लगे, तो इमाम आजम ने 2 दिरहम दिया। मुसलसल जिंदगी भर मुसलसल इमाम आजम देते रहे, इमाम यूसुफ पढ़ते रहे। एक दिन नहीं, जब तक पढ़ा सालों तक पढ़ा।
जब किताब का आखिरी वर्क पढ़ाया तो कहा यूसुफ का हुजूर का तुम आलिम रब्बानी बन चुके हो, तुम बहुत बड़े इमाम बन चुके हो। और एक बात बताऊं, जब इनकी माँ ने शिकायत की थी, जब इनकी माँ ने शिकायत की थी कि आप बहुत बड़े दौलतमंद में बद गरीब हो, तो इमाम आजम ने जुमला कहा था, इत्तकू बेफरासतिल मोमिन लिअन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की नजरे फरासत से डरो, इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। तो इमाम यूसुफ की माँ से इमाम आजम ने एक जुमला कहा था, कहा जिस बच्चे को तुम लाई हो गुर्बत की बात करती हो, मेरी आंखें देख रही हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन अपने तख्त पर बैठा होगा, अपने हाथों से डिश बनाकर खिला रहा होगा और बार बार कहेगा यूसुफ अभी और खा लो, इमाम यूसुफ और खा लो। तो माँ ने सर झुका के कहा हुजूर खाने के लिए घर में दाना नहीं है और अमीरुल मोमिनीन खिलाएंगे, मेरे बेटे को खलीफतुल मुस्लिमीन खिलाएंगे। कहा खातून मेरी आंखें देख रही हैं कि तेरा बेटा एक बुलंद बाला मनसब पर होगा और तेरे बेटे के लिए खाना उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन लेकर खड़ा होगा। जब आप अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम यूसुफ फरमाते हैं कि जब मुझे बगदाद, जिस जमाने में अब्बासियों की हुकूमत थी और पूरा बर्रे सगीर बल्कि कह दो जजीरतुल अरब हारून रशीद के कब्जा इख्तियार में था। हारून रशीद का एक जुमला है, जब बादल उठता तो कहता है बादल तू कहीं भी जा लेकिन बरसेगा तो मेरी ही ममलकत में, इतनी दूर तक मेरी ममलकत है, बरसेगा तो मेरे ही हुदूद ममलकत में। तो जब आप बगदाद के काजी कुजात बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो मलके जुबैदा ने कुछ खाना बनाया अंदर से अपने हाथों से और भेजा, कह दीजिए हारून रशीद से इसे खा ले। तो हारून रशीद ने कहा पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले मैं इमाम यूसुफ को खिलाऊंगा। इमाम यूसुफ तख्त पर बैठे हैं, हाथों में चम्मच लिया और बगदाद का बादशाह इमाम यूसुफ के मुंह में डालने लगा। कहते तब हाजत नहीं, ला हाजत अली, मुझे अब हाजत नहीं है, मुझे अब हाजत नहीं है, हुजूर एक चमचा और खा ले, हुजूर एक बार और ले ले, हुजूर एक लुकमा और ले ले। जब खा रहे थे तो रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? बादशाह ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे उस्ताद की बात को सुनकर के आज वो भी रो पड़ती। मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कि मेरे बेटे को बादशाह खिलाए, मेरे बेटे को अमीरुल मोमिनीन खिलाए, मेरे बेटे को खलीफतुल मुस्लिमीन खिलाए। आज मेरे उस दरवेश उस्ताद की बात पूरी हो गई। मुझे कहने दे दो कि हज़रत हाफ़िज़ मिल्लत ने कहा था ए निज़ामुद्दीन, एक वक्त तुम्हारा सूरज तुलू होगा तो दुनिया तुम्हारे सूरज की रोशनी से अपने घर के अंधेरे को दूर करेगी। घर का अंधेरा दूर, जंगलीपुर में भी रोशनी फैली, पूरा भारत नहीं बल्कि मुझे कह लेने दो बर्रे सगीर में जहां जहां सुन्नत और जमात के लोग पाए जाते हैं, वाह वाह हजरत सूफी निजामुद्दीन का नाम पाया जाता है, सूफी निजामुद्दीन का चराग चलता है। हजरत सूफी निजामुद्दीन ने इबादत, रियाजत, तकवा, तहारत, बंदगी, ज़ुहद इन सबको जब हासिल किया तब जाकर ये मकाम मिला। इसलिए नबी फरमाते मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत आलम की मौत है। एक दरवेश ने सारे जमाने को रोशनी बांटी। चलते चलते एक जुमला कह दूं, मेरे मौला फैजान खतीबुल बराहीन से इस बस्ती को, इस आबादी को, जितने लोग बैठे हैं यहाँ इस जलसे के मुआमिनीन को मौला सुबह तक मौला, जिंदगी के आखिरी शाम तक मौला फैजान से माला माल फरमा, उलमाए किराम की उम्र में बरकत अता फरमा। मेरे मौला हमने तेरी महबूब के महबूब और आला हजरत के मसलक के नाशिर की जिंदगी पर कुछ कहने की कोशिश की। यकीनन नाशिर मसलक के आला हजरत होने का शर्फ उन्हीं लोगों को हासिल था जिन्हें जरूरत नहीं थी, जिन्हें दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, जिन्हें दुनिया के जवाहरात की तमन्ना नहीं थी, जो बैठ जाते थे टूटी चटाई पर मगर वो टूटी चटाई महकने लगती थी। वो बैठ जाते थे बोरिया पर, वो बोरिया महक उठता था। जिधर से गुजरते थे लोगों को मुस्तफा का गुलाम बना जाते थे और जो नबी का गुलाम बन जाता था वो सारे आलम का इमाम बन जाता था। एक जुमला कह दूं कि फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी,
फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ए मेरे कारवां तुझ पर। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।